नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार प्रजापति ऑनलाइन केमिस्ट्री शिक्षण फंडा ऑफ केमिस्ट्री लर्निंग में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे बिलियन चैप्टर पर, जिसकी सांख्यिकी हमने पिछले वीडियो तक आपको क्लियर की। आज का हमारा टॉपिक है बिलियन के अणु संख्या गुण। प्रायः विद्यार्थियों हम तनु बिलियन को प्रयोग में लाते हैं, तो तनु बिलियन के जो गुण होते हैं उनको अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अर्थात बिलियन के ऐसे गुण जो उसके अणुओं की संख्या पर या विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको हम बिलियन के अणुसंख्य गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें फर्स्ट है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा है द्रवों का बाष्प दाब। तीसरा क्वथनांक तथा क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा हिमांक तथा हिमांक का अवनमन। इन चारों को हम एक एक करके आपको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परासरण दाब। ठीक है साथियों, क्या होता है परासरण दाब, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसके बारे में बताते हैं। मित्रों, जब 2 बिलियनों को आपस में मिलाते हैं तो तनु बिलियन और सांद्र बिलियन के घटक कण जो होते हैं वो एक दूसरे में मिलते हैं, एक दूसरे की ओर गति करते हैं। अर्थात विलेय और विलायक की एक दूसरे की ओर गति करने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं विसरण। परासरण में क्या होता है, 2 अलग अलग सांद्रता के विलयन लेते हैं। हम कह सकते हैं एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। और एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रान, अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम, जैसे प्याज की झिल्ली होती है, अंडे के अंदर झिल्ली निकलती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को पृथक किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से स्वतः तनु विलयन के जो होता है वो सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। सरल शब्दों में पुनः सुने, जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करता है। इस क्रिया को परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। और इस क्रिया को रोकने के लिए झिल्ली पर एक दाब लगाया जाता है। दाब माने बल बटे क्षेत्रफल, एक निश्चित एरिया में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इस क्रिया अर्थात परासरण को रोकने के लिए झिल्ली पर जो दाब लगाते हैं उसको हम कहते हैं परासरण दाब। साथियों, ये अणुसंख्य गुण हैं, ये आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसीलिए ये गुणांक होते हैं। वानठाप एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनके आधार पर आई से डिनोट किया जाता है वानठाप गुणांक, हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा परासरण दाब होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ नियम होते हैं, इसको ज्ञात करने की विधियां भी हैं। तो प्राय इसके जो नियम पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, न्यूमेरिकली होते हैं। तो आते हैं, देखिए पहला तनु विलयन का नियम इसमें होता है वाइल वन हाफ का नियम। डेफिनेशन इस प्रकार है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसकी मोलर सांद्रता या मोलरता के समानुपाती होता है। सेकंड जो नियम है वो चार्ल्स वानठाप का नियम है। इसके अकॉर्डिंग स्थिर मोलर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब P उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब यह समीकरण 1-2 को लेते हैं तो आप देख रहे हैं P कॉमन है, तो इसका जो होता है P प्रोपोर्शनल टू C एंड T। यहां से ये निशान हटाते एक स्थिरांक प्रकट होता है P बराबर CRT, R या S कहते हैं, इसको कहते हैं R या S यानी बिलियन स्थिरांक। गैस अवस्था में फर्स्ट ईयर में और केमिस्ट्री में इसको हम आदर्श गैस स्थिरांक भी कहते हैं। वैल्यू भी बराबर होती है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। सी का आशा यहाँ मोलरता है, मोल प्रति लीटर हम वैल्यू रखते हैं सी की, तो P बराबर सी की जगह N/B, देखिए मोल प्रति लीटर हमने बताया था पिछले वीडियो में, RT। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला बनके तैयार है, पक्षांतर करते हैं PV बराबर NRT। अब N बराबर मोल होता है, हमने बताया है पहले, मोल बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार, ये वैल्यू रखते हैं, तो PV बराबर W बटे M RT। सबसे ज्यादा प्रचलन में आने वाला ये थर्ड फार्मूला। घनत्व के पद में कैसे लाते हैं, V बराबर W/D हमने बताया था पिछले वीडियो में, तो यहाँ रखते हैं आयतन की बराबर W/D, W कैंसिल, तो ये पक्षांतर करते तो P बराबर D/M RT। ये 4 परासरण दाब से रिलेटेड फार्मूले हैं, इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये सांद्रता के पद में है, मोलरता कहते हैं जिसको, ये आपका मोल के पद में है, ये आपका भार के पद में है, और ये आपका घनत्व के पद में है। ये 4 फार्मूले होते हैं। अब यहाँ पर वानठाप गुणांक आ जाता है इस प्रकार से साथियों, ये I
आई मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको हम बांटाप गुणांक कहते हैं। कैसे इसको डिनोटेड करते हैं बांटाप गुणांक? जब रासायनिक क्रिया होती है तो जो अभिकारी पदार्थ होता है वो जितने आयन बनाता है, अर्थात साम्य अवस्था पर कणों या आयनों की संख्या और प्रारंभिक अणु की संख्या के अनुपात को बांटाप गुणांक कहते हैं। सरल तरीके से समझे, जैसे नमक है, जब इसको जल में घोलते हैं तो 2 आयन बनते हैं, Na++Cl-, तो इसके बांटाप गुणांक का मान 2, क्योंकि प्रारंभ में NaCl का ही अणु लेते हैं। तो समीकरण इस प्रकार NaCl एरो Na++Cl- वैल्यू रखते हैं तो 2/1 बराबर 2 आ जाता है। परंतु मित्रों, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज ये विद्युत अनपघट्य होते हैं, इनमें आयन नहीं पाए जाते, इसलिए इनके बांटाप गुणांक का मान 1 होता है। तो प्राय जब ये आते हैं सूत्रों में आई की वैल्यू रखते नहीं है, I = 1 होता है। जैसे यहाँ 2 सवाल अभी आप आपको बता रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमने सिलेक्ट किया 27 डिग्री सेल्सियस पर m/10 बिलियन का प्रसारण दाब ज्ञात करना है। मित्रों, यहाँ T का मान दिया है डिग्री सेल्सियस में, परंतु यहाँ परमताप केल्विन में होता है। तो 27 + 273, एक्चुअली 273.15 जोड़ते हैं, लेकिन गणना सरल करने के लिए 0.15 छोड़ देते हैं। तो 273 जुड़ा तो 300 केल्विन आ गया, ये परमताप है। C यानी मोलरता दी गई 1/10। R हमें स्थिरांक का मान पता है, सरल फार्मूला है सांता की पद वाला, P = CR2 वैल्यू रखते हैं 1/10 0.0821 300 2.433 वायुमंडल। दूसरा एक प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है 0.5% ग्लूकोज का 18 डिग्री सेल्सियस पर प्रसारण दाब ज्ञात करना है। 0.5% का मतलब है 0.5/100, हमने पिछले वीडियो में बताया था। यह आयतनात्मक होता है, तो 0.5 W ग्राम का कार्य करता है विलेय पदार्थ का भार, और V जो होता है वो आयतन हो जाता है बिलियन का, यहाँ 100 ml। जब इसको लीटर में बदलते 1000 से भाग करते हैं तो 0.1 हो जाता है लीटर, क्योंकि ये सूत्र जो है यहाँ पर जो R का मान है वो लीटर वायुमंडल में है, इसलिए इस सूत्र में जब भी हम आयतन यानी का मान रखते हैं तो वो लीटर में रखते हैं, ठीक है। ताप का मान रखते हैं तो वो केल्विन में रखते हैं, और दाब का रखते हैं तो वो वायुमंडल में। T का मान 18 + 273 291 R का पता है। तो ये फार्मूला भारात्मक है, Pv = W/NMRT वैल्यू रखते हैं। कैलकुलेशन करने पर 0.6628 वायुमंडल ही आ जाता है। यहाँ ग्लूकोज का अणुभार 180 भी दिखाया गया, जो कि यहाँ रखना है। तो ये छोटी सी गणना है साथियों। इसके अलावा प्रसारण दाब में समपराशरी विलयन भी होते हैं। समान ताप पर जिन भिन्न भिन्न विलयनों का प्रसारण दाब समान होता है उनको समपराशरी विलयन कहते हैं, आइसोओस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन। और जिनका अधिक होता है उन्हें अति पराशरी, जिनका निम्न होता है उन्हें आधा या अल्प पराशरी विलयन भी कहते हैं। और प्रसारण दाब ज्ञात करने के सामान्य सी वर्ग के लिए हल्की विधि है, जिसको ई बुक के माध्यम से या हम अपनी पुस्तक जो हमारे डॉक्टर के शर्मा है उसको रिकमेंड करते हैं, उसके माध्यम से देख सकते हैं। वो बालाजी प्रकाशन की पुस्तकें भी आपको ई बुक्स के माध्यम से ऑनलाइन मिल सकती हैं, उनमें भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रसारण दाब है, और इस टॉपिक को आगे लेकर भी चलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके और क्वेश्चंस क्यूरी को हम हल करेंगे। और प्रसारण दाब उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और मैं महेश कुमार प्रजापति, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज जालौन, आपके इस ऑनलाइन शिक्षण में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें।